हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। और आज हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। मैं जितना बताऊंगा बस उतना ही आर्टिकल आप लोग कर लेना। क्वेश्चन इससे आ जाएगा एनटीपीसी या ग्रुप डी या वनडे एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, तो इसके साथ ही साथ मैं आपको पार्ट्स भी बताता जाऊँगा। जैसे पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या कंटेंट करता है। तो भारतीय संविधान के पार्ट वन में हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो कौन से आर्टिकल है। तो इसमें आर्टिकल है आपका आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो पूछता है बार बार आपसे। आपसे क्या पूछेगा, आर्टिकल 3 किस लिए होता है। आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 का यूज़ किस लिए किया जाता है। आर्टिकल 3 का यूज़ एस्टेब्लिशमेंट, अल्टरेशन, कोई भी बाउंड्रीज स्टेट का बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री में चेंजेस करना है या नई स्टेट फॉर्म करना है, न्यू स्टेट फॉर्म करना है। ये किसके थ्रू किया जाता है, आर्टिकल 4 के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 किस लिए करता है, सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप किसके थ्रू होता है, इससे रिलेटेड एक लॉ भी है 1951 का, आप लोग देखना। सॉरी 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। यस, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 किस चीज़ की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है। डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ जो मैं बोलूँगा वो बस डिटेल में करना है। पार्ट 3, पार्ट 3 किस चीज़ की बात करता है, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क कर देता हूँ स्टार में। पार्ट 3 बात करता है, पार्ट 3 बात करता है आपकी फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। जो इम्पोर्टेंट होगा उसका मैं हिंदी भी बताता जाऊंगा। मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, इसमें डिटेल्स मैं बताऊंगा। ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है। ठीक है ना, एकदम याद रख लो आप इसको। जिसमें आर्टिकल, अभी मैं सब बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 12 क्या बताता है, डेफिनेशन, परिभाषा इसकी, स्टेट की। ठीक है, ये डेफिनेशन स्टेट मतलब कानून, फंडामेंटल राइट्स के टर्म में स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे वो डिपेंड करता है। फिर आर्टिकल 13 क्या बताता है, आर्टिकल 13 बताता है लॉ, कोई भी कानून जो इनकॉर्पोरेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल फंडामेंटल
यानी ये कंसिस्टेंट है नॉन कंसिस्टेंट है उसके टर्म में लॉ को डिफाइन करता है ये आर्टिकल 13, ठीक है, लॉ से रिलेटेड है। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल। अब यहाँ मैं सेग्रीगेट करूँगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे हम लोग। फंडामेंटल राइट्स, तो फिर से रिकॉल करता हूँ 12 to 35 आर्टिकल, ठीक है। इसमें है पार्ट थर्ड। तो अभी 12 13 को डिफाइन कर दिया, 14 पे आते हैं। बेसिकली इनको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है? राइट टू इक्वलिटी 14, आर्टिकल 14, इसको एकदम रट लेना है। राइट टू इक्वलिटी में 14 से लेकर हमारा ये लिख देता हूँ मैं 14 to 18 तक राइट टू इक्वलिटी। 14 क्या बताता है हमारा? इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको डिटेल में नहीं समझना है, बस ये याद रखना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून जो है सबको समान अधिकार देती है, ये मीनिंग हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 14 का ये। उसके बाद आता है आर्टिकल 15, मूवी तो देखा होगा आप लोगों ने, आयुष्मान खुराना का आर्टिकल 15, बहुत अच्छी मूवी है, देखना आप लोग। आर्टिकल 15 बताता है कि आप RRCSP ट्रिक याद रख लो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर आप किसी, इनके आधार पर आर्टिकल 15 बताता है कि या तो रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स, मेल या फीमेल, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं कर सकते उनके बीच, किसी के बीच, ये हमारा संविधान बताता है, ठीक है। तीसरा फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बताता है? ये बताता है हमारा एम्प्लॉयमेंट के केस में सबको समानता का अधिकार, अपॉर्चुनिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बस एक बता रहा हूँ, याद रहेगा आपको, ठीक है। यानी एम्प्लॉयमेंट में भी सबको समानता का अधिकार हो, ठीक है, ऐसा नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिजर्वेशन किस बेसिस पे डिफाइंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 क्या बताता है हमारा? अनटचेबिलिटी, ये सब, अनटचेबिलिटी,
छुआछूत बोलते हैं ना जिसको, वो सब नहीं होना चाहिए। ये हमारा मन रोकता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल 18, 18 क्या बताता है हमारा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी को भी हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। जैसे ठीक है, तो ये 15 to 18 ये क्या बताता है, राइट टू इक्वलिटी। सेव कर देता हूँ मैं, Wait a minute। राइट टू इक्वलिटी के बाद उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसी में आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत आजकल यूज में आता है। इसमें कहाँ से कहाँ होता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 22, एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 क्या बताता है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें फर्दर डिवाइड है लेकिन उतना नहीं पढ़ना है डिटेल, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या होता है, आर्टिकल 20 बताता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं और थोड़ा बता दूंगा दूसरे वीडियो में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses, यानी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज इसका यूज करता है आर्टिकल 21 का। तो आर्टिकल 1 क्या बताता है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसी के अंदर में आता है हमारा 2017 का पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस। क्या, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी पूछ सकता है, राइट टू प्राइवेसी।
2017 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ड इसी का यूज़ किया था, आर्टिकल 21 की। उसके बाद आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट का बनाया गया, ये बताता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सॉरी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ ये भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। कि 21A को डाल देते हैं, बना देते हैं हम लोग क्या, राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन, सभी इस एज कैटेगरी के बच्चों को एजुकेशन शिक्षा लेने का अधिकार होता है। इसी के अंडर में बहुत सारे स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया समग्र शिक्षा अभियान, ओके। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 22 के बताता है हमारा प्रोटेक्शन हमारा अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो अपने लिए वकील हायर कर सकता है, उसको 24 घंटों के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है, कोर्ट के सामने पेश करना है उसको। तो ये यही होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, मतलब आप हायर कर सकते हैं वकील, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं छोटा ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।